कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। की निंदा के बहाने स्तुति करना, लेकिन शब्द थोड़ा सा ऐसा बोला जा सकता है, अब आपका धर्मानुराग बढ़ रहा है। तो धर्मानुराग तो आवश्यक है। सराग संयम की अवस्था में भी धर्मानुराग होता कि नहीं होता? अनुराग शब्द राग से और पवित्र होता, और धर्मानुराग अनुराग शब्द से भी पवित्र होता। तो पवित्र व्यक्तियों के बारे में शब्दों का पवित्र प्रयोग और हो जाए तो फिर उसमें एक अलग ही आनंद आता। हमने कहा उस दिन हम क्या जवाब दें? चाहे हम जगदलपुर गए हों, चाहे जिंतूर गए हों, चाहे विदिशा गए हों, चाहे नागपुर गए हों, चाहे बीच में और अन्य गैरतगंज, पुलगांव, पता नहीं कई स्थानों पर गए, धर्मानुराग का भाव तो था, तब तो जाकर के उनके हित की बात कही। तो ऐसे यदि आपके मुंगावली में आकर के धर्मानुराग नहीं हुआ होता तो आपकी इतनी, चाहे वो अच्छाइयाँ हों चाहे बुराइयाँ हों, तो अच्छाइयों की तारीफ और बुराइयों पर डांट लगाई होती क्या? नहीं लगाई होती। धर्मानुराग के कारण लगाई। इसलिए धर्मानुराग के बगैर तो गुरु भी उपदेश नहीं देते। तीर्थंकर प्रगति का उदय जब आ जाए 13वें गुणस्थान में, तब भले ही धर्मानुराग की बात ना हो, लेकिन आत्मानुराग होता है, तब जाकर के आत्मोपलब्धि के पिपासुओं के लिए अपने कर्तव्य निभाते हैं। उनके पास राग तो नहीं, क्योंकि मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, लेकिन बाकी आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनके पास अभी मोहिनी कर्म तो नष्ट हुआ नहीं, 10वें गुणस्थान तक रहता। तो वो धर्मानुराग के लिए, धर्मानुरागियों के प्रति अपने कर्तव्य निभाते हैं। और 13वें गुणस्थान में भले ही मोहिनी समाप्त हो गया उसके पहले ही, तो आत्मानुराग, आत्मोपलब्धि तो अभी उनको सिद्धत्व में जो पूर्णता प्राप्त होने वाली है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आत्म पिपासुओं के लिए अपने कर्तव्य जब देने जाते हैं, तो देशना के रूप में श्रमण धर्म और श्रावक धर्म हमें उपहार के रूप में मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही? जिन्होंने ये कहा था उनको भी समझ में आ गई ना? हाँ, आ गई। इसीलिए मंच पर बोलते वक्त बहुत सावधानी पूर्वक शब्दों का प्रयोग हो। एक और चीज़, अब आ गई बात, इसलिए कल शायद किसी ने कहा होगा कि पहले आपका इतने का प्रोजेक्ट था, कल हम तो नहीं आए थे, अब इतने का हो गया। ये जो आंकड़े कल बताए गए थे, वो आंकड़े पहले वाले भी ठीक नहीं थे और अभी वाले भी ठीक नहीं थे। उनको शायद ज्ञात नहीं होगा, इस कारण से उन्होंने आंकड़े बताए थे। सुने होंगे आप लोगों ने कि पहले प्रोजेक्ट इतने का था, अब प्रोजेक्ट इतने का हो गया। पहले जितने का था वो जो बताया गया था उतने का नहीं, उससे ज़्यादा का था, और अभी कितने का हो गया अभी हमें ही नहीं मालूम, तो उनको मालूम कैसे हो गया? किसी आप ही लोगों ने उनको बता दिया होगा, इसलिए उनने यहाँ से बोल दिया। समझ रहे ना? ये दोनों आंकड़े ठीक नहीं थे, हम उनको भी बता देंगे। अभी हमें नहीं पूरा मालूम कि ये कितने का हो गया, हमें तो इतना मालूम है कि उतने का अवश्य हो गया है जितने के लायक गुरुदेव का आशीर्वाद था। नहीं तो इन आंकड़ों को लेकर के बाद में फिर विवाद होने लग जाए कि महाराज ने तो ऐसा बोला था, अब इतना कैसे हो गया। वो आप ही लोगों ने उन तक बात पहुंचाई होगी, किसी एक आध व्यक्ति ने जिसको पता नहीं होगा, उनने यहाँ से कह दिया। इसलिए वो आंकड़े उन पर अभी आप यथार्थ रूप में नहीं मानना। बस इतना है, समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए तो आपकी कुवत के भीतर भी पूरा हो सकता है, क्योंकि आपकी कुवत को हौसला देने के लिए
सिर्फ मात मुंगावली के लोग नहीं, पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के भक्त दूर दराज से भी आपके यहाँ आकर के मुंगावली वाले बनने जा रहे हैं। बहुत कम होता है किसी परिवार में धार्मिक मानस को एक रूपता के साथ स्वीकार करना। सभी घर में कुछ न कुछ धर्म होता है, जो कि बुंदेलखंड वासी यदि आप लोग हैं तो बुंदेलखंड में लगभग 50 वर्ष गुरुदेव ने आप लोगों को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। तो ऐसे में हर घर में धर्म का कुछ न कुछ मानस है। घर के सारे सदस्यों में अपने अपने तरीके से धर्म निभाने की भावना है, लेकिन उस धर्म को सबके एक रूप में मिलाने की और भाने की भावना आ जाए, ये बहुत दुर्लभ हुआ करता है। लेकिन गुरुदेव के भक्तों में, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, महाराष्ट्र के हों, कर्नाटक के हों, पूरे भारत के हों अथवा देश विशेष के हों, उनके उस भाव को पूरा करने का उद्देश्य या उनके द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करने का भाव अब धीरे धीरे सबको एक मानस के तहत लाना जा रहा है। ऐसे प्रतिदिन एक एक दो दो परिवारों के नाम आप लोग के सामने आए। कई बार होता ऐसा है, किसी एक व्यक्ति का मन बन जाता, दूसरे समय रुक जाता। जो अपना मन का काला चोर है ना, वो कर्म के आवेग में आकर के कर्म को पछाड़ने वाले पुरुषार्थ को पछाड़ने का प्रयास करता। कई बार मन बन जाता अपना, हाँ अच्छा है बना लो, लेकिन तुरंत एक मन कहता रुक तो जाओ, अभी दूसरे काम भी तो कर लें, अभी हम परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, दवाई दारू है। तुरंत मन करता कि नहीं करता? ऐसा नहीं है कि किसी के दान करने के भाव ना होते हों, किसी के विधान करने के भाव ना होते हों, किसी के लिए और भी अच्छे संकल्पों को निभाने के भाव होते हैं, लेकिन होते हुए भी बार बार उनकी परीक्षा होती है। किसी की परीक्षा वर्ष में एक बार होती, किसी के महीने में एक बार होती, किसी के दिन में एक बार होती, किसी के घंटे में एक बार होती, किसी की बार बार होती रहती। एक मन कहता कर ले, एक बार कहता नहीं कर। अंदर ही अंतर्द्वंद चलता रहता, और इस अंतर्द्वंद के चलते हमारे अभी तक के उज्जवल भविष्य के प्रयास हमारे ही मन के द्वारा विफल कर दिए जाते हैं। लेकिन जब मन में कुछ भी उज्जवल भविष्य की भावना आए और उस भावना को साकार करने का सहारा गुरुओं के आशीर्वाद से मिल जाए, फिर उस आनंद के तो कोई पारावार है ही नहीं। और यदि ऐसे में परिवार का मानस एक रूप हो जाए, कई बार होता, मान लो आपका मन स्थिर हो गया कि नहीं मुझे तो करना है, अब कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन परिवार के दूसरे व्यक्ति उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करते। हाँ हाँ तुम्हारा भाव अच्छा तो है, लेकिन परिस्थिति तो देखो, कम से कम हम मना कब कर रहे हैं, तुम ऐसा करो। तो दूसरा अड़ंगा डालने की कोशिश करता है। मान लो उसको हमने समझा बुझा के संतुष्ट कर भी दिया, तो तीसरा, मान लो 2-5 लोगों का परिवार है या 10-5 लोगों का परिवार है, 10 लोगों के 4-5 लोगों के भाव एक साथ एक मन की हो पाना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि हुंडाव सर्पणी काल है, पंचम काल है, मन अस्थिर है, और अस्थिर और चंचल करने के सारे निमित्त हमारे आसपास मौजूद हैं। ऐसे में पाप के बारे में तो सबके एक भाव हो जाएंगे कि हाँ पार्टी करना है और अच्छी शानो शौकत के साथ करना है, सबके एक भाव हो जाएंगे, लेकिन पुण्य के बारे में एक भाव हो पाना बहुत कठिन। लेकिन जिन पर गुरुओं की छत्र छाया भीषण गर्मी में घड़ों घड़ों पानी उड़ेलने लायक हो जाती है, उन्हीं परिवारों के सदस्यों के सबके भाव एक रूप हो पाते हैं। छोटा भाव का साहस करना हो तो और बड़े भाव का साहस करना हो तो ऐसे ही प्रतिदिन कोई ना कोई परिवार
आपके इस अतिशय क्षेत्र के निर्माण के अतिशय से जुड़ते चले जा रहे हैं। आज भी कुछ परिवार, जिसमें एक जगदलपुर का परिवार, यूं तो वो माँ बेटे आए थे यहाँ, बाकी परिवार वहाँ पर जगदलपुर में ही है, लेकिन सबका एक मन हो गया। जबकि व्यवस्थाएं हैं, परिवार और बढ़ने भी जा रहा है, लव कुश आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले भी ये भाव तैयार हो जाना, सबका एक मन। कई बार होता है, बेटे का मन हो तो माँ का नहीं हो पाता, माँ का मन हो तो बेटा तैयार नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ ऐसा है, किसी का मन हुआ नहीं कि दूसरा उससे और आगे निकल जाता, दूसरे का हुआ नहीं तो पहला और उससे आगे निकल जाता। ऐसे इस जगदलपुर के जो दोनों माँ बेटे आए हैं, भले ही उन्होंने समण संस्कृति संरक्षक का ओहदा तो प्राप्त कर ही लिया, लेकिन ये तो 1 वर्ष के लिए ओहदा है, लेकिन अपने जीवन में गुरुओं के आशीर्वाद की उपाधि तो छत्र छाया बन करके इनके माथे पर वर्षों से चल रही। और इतना ही नहीं, खुद करते हो ऐसा नहीं, जहां भी मौका मिल जाए दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्यों? उद्देश्य जब गुरु जी के आशीर्वाद को पूरा कराना है, सफल बनाना है, तो उस उद्देश्य में अकेले हम कब तक काम करेंगे? यदि उसमें कई लोग और मिल जाएंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। ऐसा जिम्मा अपने कंधों पर लेने वाले भी आपके मुंगावली में आ रहे हैं। और पिछले वर्ष जहाँ पर हम जिंतूर में चातुर्मास करके आए, उन्होंने अपने ही नगर में एक बहुत बड़ा साहस किया था। साहस करने के बाद हम भी नहीं चाहते थे कि अभी 2-5 साल वो कहीं और करें, लेकिन अभी मंच पे आके बोल गए, महाराज हमें भी यहाँ पर एक कलश स्थापित करना है। ऐसे जिंतूर के परिवार, सोचो, यदि उनको कुछ संकेत दिया जाए, उसके बाद वो कहें वो करें तो बात समझ में आती है। लेकिन जिनको संकेत भावों के समझ में आ जाते हैं, उनको शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। छोटी मोटी बात नहीं, पहले बुलाया जाए, फिर कमेटी उनको फ़ोन लगाए, फिर श्रीमान जी आए, आज का कह रहे कल आए, ये सब क्या है? यहाँ की नहीं, कहीं और की बात कर रहे हैं। यदि ये करा रहे हैं तो 2 अपराध कर रहे हैं। एक तो गुरुओं की अवज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें कलेक्टर का फोन आता ना, सारे काम छोड़ करके तुम उसके चरणों में पहुंच जाते। लेकिन जो सारे कलेक्टर, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जिनके चरणों में झुकते हैं, उन तक पहुंचने की बात आए तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है, चले जाएंगे। समझ रहे हो? ये घोर अवज्ञा है। आप लोग क्यों नहीं, दूसरों की बात, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो पहली बार में आए हैं, बिना बुलाए आए हैं। हम तो उनकी कह रहे हैं जिनको अभी तक होश नहीं आ पाया। और ये सोच, स्वाभिमान तो जागृत तब हो जाता है जब उनके यहाँ निःशुल्क वाला संकल्प पत्र पहुँच जाता है, तब उनको खुददारी याद आती, तब उनको खुदगर्जी याद आती। ऐसा कैसे? निःशुल्क वाला कैसे? हम का कम है? तुम इतने ही कम नहीं थे तो जो अभी तक आप जिनको कम आंक रहे थे उनके चरणों में पहुंच जाते। उस समय तो समझ में नहीं आता। इसलिए हम कहना चाह रहे, बहुत दुर्लभ होता है परिवार का एक रूप मानस हो जाना, वो भी धार्मिक तौर पर हो जाना। फिर उसके बाद ये परिवार इकाई बनता है सामाजिक मानस को एक रूपता प्रदान करने की, क्योंकि परिवार जुड़ करके तो समाज बनती है। और जब वो समाज बन जाती है तब जा कर के समझ उन्नति को प्राप्त हो जाती है। समय आज चूँकि अधिक हो गया है, हम संक्षिप्त में एक दृष्टांत देकर के आज पूरा करेंगे, क्योंकि आपको बाकी सारी चीज़ें गौण हो भी जाएं, दृष्टांत याद रह जाते हैं। हम वैसे अभी जब से यहाँ मुंगावली में आए हैं तब से हमने वो दृष्टांत जो आपने कभी सुने नहीं, वो हमने नहीं सुनाए, लेकिन जो आपके आसपास घट रहे हैं वो अधिक सुनाए।
ताकि आपको ये ना लगे कि ये तो किसी दूसरे ग्रह पर होने वाली बातें हैं, पुराणों में लिखी बातें हैं, किसी पुस्तकों में आई कहानी कथाएं हैं। वो की बजाय जो आपके यहाँ घट रही हैं वो कथाएं हमने आपको जोड़ाने का प्रयास ज़्यादा किया। लेकिन आज एक थोड़ी सी ऐसी पड़ी हुई कथा। आपको मालूम होगा गांधी जी का जब जीवन था तो एक बार उनको किसी ट्रेन में से उतार दिया गया था। आपने सुना होगा, गांधी फिल्म भी देखी होगी, गांधी जी की पुस्तक भी पढ़ी होगी। क्योंकि उस समय ट्रेन में उन्हीं व्यक्तियों को बैठने का, उतरने चढ़ने का अधिकार ज़्यादा होता था जो फिरंगी होते थे। भारत में ट्रेनें चल रही हैं, भारत की ज़मीन पर, भारत की पटरियों पर चल रही हैं, लेकिन जो बेपटरी हैं फिरंगियों के दिमाग, वो उन पर राज कर रहे हैं। तो ये तो आपने सुना होगा कि एक बार उनको फर्स्ट क्लास में टिकट लेके बैठ गए होंगे, तो फर्स्ट क्लास की टिकट में भारतीयों को बैठने की अनुमति नहीं थी, तो उनको उतार दिया गया। लेकिन ये घटना तो आपने सुनी, एक घटना और सेम ऐसी, वो भी ट्रेन वाली, वो भी गांधी जी की, हम आपको नहीं सुनाने जा रहे हैं, सत्य घटना है। पहले क्या होता था, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी तब होती थी जब किसी अंग्रेज को उतरना हो अथवा चढ़ना हो। यदि मान लो उस प्लेटफॉर्म पर कोई अंग्रेज नहीं है तो गाड़ी खड़ी नहीं होती थी, गाड़ी सिर्फ धीमी होती थी। भारतीय लोग चलती गाड़ी में चढ़ना हो तो चढ़ जाएं, उतरना हो तो उतर जाएं। समझ रहे ना, ये क्रूरता की हद है कि टिकट लेके आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म पर, पैसा खर्च किया है, उसके बावजूद भी आपके लिए ट्रेन रुकेगी नहीं, सिर्फ धीमी होगी। अब किस्मत की बात, एक प्लेटफॉर्म से गांधी जी को चढ़ना था। चढ़ना जैसी था, हुआ ये कि उस दिन कोई फिरंगी ना उतरने वाला था उस प्लेटफॉर्म पर, ना चढ़ने वाला था उस वहाँ से। तो जाहिर सी बात है, सिग्नल पे पता लग जाता था कि यहाँ रोकना है कि सिर्फ धीमी करना है। तो पता लग गया होगा ड्राइवर को कि सिर्फ धीमी करना है, क्योंकि कोई अंग्रेज उतरने चढ़ने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।